मजदूरों के हक पर चलाई जा रही है जेसीबी। ग्रामीण पहुंचे जनपद पंचायत पहाड़गढ़ में शिकायती आवेदन लेके। नमस्कार, मैं सुनील और आप देख रहे हैं लोकनायक न्यूज। कहारपुरा ग्राम पंचायत की शिकायतें लगातार कभी जनपद सीओ पहाड़गढ़ के पास तो कभी कलेक्टर के पास पहुंच रही हैं। मामला क्या है? फॉरेस्ट की जमीन में लगातार बनाए जा रहे 4 से 5 तालाबों में जेसीबी से निर्माण कराया जा रहा है, उसकी शिकायतें ग्रामीण लगातार जनपद पंचायत पहाड़गढ़ में लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन शिकायती आवेदनों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इस चीज़ में जब पूछा गया, वहां पर पदस्थ सब इंजीनियर भी ये कहते हैं कि वहां पर हमारा कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा है, लेकिन वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है कि लगातार ये तालाब निर्माण कार्य ग्राम पंचायत कहारपुरा के चल रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा ऑनलाइन पर भी जो काम अभी खोले गए हैं और चल रहे हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं, पोर्टल पर भी ये काम दिखाई दे रहे हैं। इसके संबंध में जब हमने डीएफओ मोरेना से भी बात की कि सर ये निर्माण कार्य जो कराया जा रहा है क्या इसकी परमिशन दी है, तो वो भी कोई खास सटीक जवाब नहीं दे पाए। अगर उन्होंने कहा मैं पता करता हूँ, अगर परमिशन दी है तो मैं आपको बताता हूँ। दोबारा से हमने फ़ोन किया तो हमारा फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। इससे ये बात तो समझ में आती है कि फॉरेस्ट की जिस तरह ज़मीन में लगातार जेसीबी से ये निर्माण कार्य कराया जा रहा है वो गैरकानूनी है, क्योंकि यहाँ पर लगे पेड़ पौधे सभी को जेसीबी से उखाड़ कर उसी की बाउंड्री में दफनाया दिया जाता है, जिससे लोगों को लगे नहीं कि यहाँ से पेड़ पौधे काटे हुए हैं। लेकिन जंगल में आप जाकर देखोगे तो इतनी दूर तक केवल वही रास्ता खाली मिलेगा जहाँ पर ये तालाब बनाए गए हैं, बाकी सभी जगह पेड़ खड़े हुए हैं। तो इससे 2-3 चीज़ों में तो क्लियर है कि साथ में मजदूरों के हक के साथ में जंगल को भी जर्जर किया जा रहा है। अब कानूनी कार्रवाई की बात करें तो ये लोग ग्रामीण कई बार जनपद पंचायत पहाड़गढ़, कलेक्टर, एसडीएम के पास भी जा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। अब देखना ये है कि क्या ऐसे मामलों पर सुनवाई करने के लिए खुद सीएम आएंगे या फिर ये भ्रष्टाचार लगातार चलता रहेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार ही जिस तरह जनपद पंचायत पहाड़गढ़ की ग्राम पंचायत कहारपुरा में चल रहा है, ऐसी कई एक ग्राम पंचायतें पहले भी हमने आपको दिखाई हैं। ऐसा ही मामला एक धुरगुड़ा का भी आपको दिखाया था, लेकिन इस पर लगाम नहीं लगाई जा रही है, नकेल नहीं कसी जा रही है। आखिर क्यों? क्योंकि सिस्टम में जिस तरह से रिश्वतखोरी के मामले लगातार बने रहते हैं, उस तरह से खासकर ये लोग लगातार ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अन्यथा जिस तरह से जेसीबी निर्माण कार्य चल रहे हैं, उससे एक बात तो तय है कि ये मनरेगा के निर्माण कार्य मजदूरों द्वारा कराए जाने थे, वो जेसीबी से चल रहे हैं, तो मजदूरों का हक तो खा ही रही है, साथ में सरकार को जाने कितने पैसे का चूना भी लगा रहे हैं। देखिए हमारी खास बताएं क्या समस्या जी है साहब, नरेगा के काम में जॉब कार्ड हमारा फर्जी चलाया जा रहा है, तो उसमें हमारे फर्जी कार्ड चलाने में खाते उसने अपने ही लगा रखे हैं, तो पैसा भी वही निकाल लेता है। 60,000 रुपये की राशि चुराई है उसने, और आप खुद ने गौचरण की जगह में बिल्डिंग बना के खड़ी की है, वो भी नरेगा के काम से। जेसीबी से कार्य चलता है और हमारे जॉब कार्ड लगा के फर्जी पैसा निकाल रहा है। किस पंचायत का? पंचायत कहारपुरा। सुरेंद्र धाकड़। जो फर्जीवाड़ा कर रहा है वो कौन कर रहा है? फर्जीवाड़ कर रहा है रामोतार धाकड़, सहायक सचिव। हाँ, कहीं शिकायत की आपने? शिकायत ब्लॉक में भी की है, सीएम हेल्पलाइन पे भी की है, और मुरैना भी देंगे। जो मशीनों से हो रहा है। हाँ, आपने बोला है कभी उनसे कि मशीनों से क्यों करा रहे हैं? हमने बोला था तो वो कहता है, गाली गलौज करता है, तुम कौन हो, क्या करोगे, मेरी पंचायत मेरा काम, मैं सरकार ने उसी के लिए चुना हूँ, तुम क्या कर लोगे। ऐसा सिर्फ आपके साथ ही हो रहा है? पंचायत में और भी व्यक्ति? नहीं, पंचायत में सब व्यक्तियों के साथ कम से कम 200 कार्ड फर्जी चल रहे हैं, और हमने उससे बोला था कि फर्जी क्यों चला रहा है, तो उसने रात में डिलीट भी मार दिए, मगर भी फिर भी शो हो रहे हैं, खुल रहे हैं। तो साहब देखा जाए तो रामोतार धाकड़ के पास पहले 1 बीघा ज़मीन थी, आज अगर उसको देखा जाए तो उस पर 2 करोड़ रुपए की बिल्डिंग गौचरण में खड़ी की है। ग्वालियर में 24 लाख का मकान, कैलारस में भी 22 लाख का मकान, उसके पास बर्फ़ फैक्ट्री है, बहुत बड़ा कारोबार है। पहले 1 बीघा ज़मीन थी और कुछ नहीं था इसके पास। सहायक सचिव को कितना पैसा मिलता है, इतनी तगड़ी उसने कैसे कर लिया। पूरा जेसीबी से काम करता है, पूरे खरंजा और तालाब
और गौशाला उनको देखा जाए तो जांच की जाए तो उससे बिल्कुल घटिया किस्म के, उसमें बिल्कुल भी एक में भी पानी नहीं है। सचिव, इंजीनियर, पंचायत सीईओ सब मिलके भ्रष्टा खा रहे हैं और फर्जी काम कर करके अपनी जेब में रखते जा रहे हैं। जनता का कोई लाभ नहीं हो रहा है। इन पर कर्री से कर्री कार्रवाई की जाए, ये हमारा निवेदन है सरकार को। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम आकाश धाकड़ है। कौन सी पंचायत से हो? ग्राम पंचायत कारपुरा। क्या समस्या बताएं? हमारे यहाँ कारपुरा पंचायत में रोजगार सहायक सचिव रामोतार धाकड़ ने गौचरण की भूमि है करीबन 200-300 बीघा, वहाँ पे अपनी निजी बिल्डिंग खड़ी कर ली है और शासकीय गौशाला बनी हुई है, उस पर भी कब्जा कर लिया है। यानी लोग बागों को गाय वगैरह चरती है हमारी, तो हमें वहाँ घुसने नहीं देता है। और गौशाला में लॉक डाल दिया है, उसमें भी नहीं घुसने, उसमें गाय वगैरह मरी हुई डली हैं। हमने कई बार शिकायत की है, बोलता हमने तहसीलदार के यहाँ शिकायत की है, एसडीएम साहब के यहाँ शिकायत की है, मगर कोई निराकरण नहीं होता है। और कलेक्टर साहब के यहाँ पर कम से कम 10 बार हम आवेदन दे चुके हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कम एक और लिखित में सीएम हाउस से कलेक्टर साहब के लिए एक चिट्ठी आई थी, लेकिन मगर फिर भी कलेक्टर साहब ने कोई सुनवाई नहीं की है। और उससे बोलते हैं, सहायक सचिव से बोलते हैं, वो बोलता है मैं तो ऐसे ही करूँगा, हमसे गाली गलौज करता है। हमारी गाय भैंसें वहाँ पे जाती हैं तो, और वहाँ पे गाय वगैरह मरी हुई डली हुई हैं। और उसने क्या है, वो निजी बिल्डिंग खड़ी की है सरकारी जगह में, उसका ऐसे सरकारी पत्थर खरंजा होता है, वो पत्थर खरंजा पूरा उधेड़ लिया, वहाँ से उधेड़ के अपनी निजी बिल्डिंग में लगा दिया उसने पूरा।